जी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर बुमेश पर। तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, जो पहला सवाल आपका भिन्न का जोड़ और घटाव क्लियर, दूसरा प्रश्न है ना, दोनों ही प्रश्न आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम गुणा और भाग की स्टेप पर चलने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। सारी चीजें आपको अल्टोटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ देखेंगे। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए ना, तो प्रश्न यहाँ पर उतार लिया है मैंने। यहाँ पर प्रश्न उतार लेता हूँ। क्या है? 3/4 प्लस क्या आ जाएगा? 5/7। जब ऐसा प्रश्न आपको दे प्लस का, तो आपको क्या करना है? सिंपल तरीका बताऊंगा। तिर्यक गुना करना है। इस 3 का इधर गुना कर देना है। क्लियर है? तो 3 का इस 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7×3 = 21 आ जाएगा। प्लस वैसे का वैसा रहेगा। इस 3 इसका 5 का इस 4 में कर दो, 4 का 5 में, दोनों का बात बराबर है। तो कितना आ जाएगा? 5×20। क्लियर है? अब मैंने क्या किया था? इसका इधर गुना कर दिया, इसका इधर गुना कर दिया और इन दोनों का आपस में गुना कर दिया। मतलब एक डिजिट आपका कैसा था? यूं इस प्रकार था। इसका इधर गुना कर दिया, इसका इधर गुना कर दिया और इन दोनों का गुना कर दिया। आई गई बात समझ में? और 7 कितना हो गया? 28। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो ना। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, एक और 0 आपका 1 आ जाएगा। 41 बटे कितना आ जाएगा? 28। अब ये कोई संख्या से कट रहा है तो काट देना, और नहीं भी कट रहा है तो डायरेक्टली आप इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आंसर यहीं पर लिख सकते हो। यदि यहाँ पर सर चिन्ह माइनस का होता तो सेम सिचुएशन वही रहेगी। यदि माइनस का होता तो क्या होता? 21 माइनस क्या हो जाता है? 20/28। क्लियर है? तो यहाँ पर 21 में से आपका क्या जाएगा? 20 जाएगा तो बचेगा 1, और 1/28। ये लो, दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर है? वही तरीका आपको अपनाना। क्या करोगे? इसका इधर गुना, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में गुना करके जो कट रहा है उसे काट देना, और नहीं कट रहा है जिसे छोड़कर आंसर लिख देना। ये प्लस का है, माइनस का दे तो माइनस के रूप में लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पर एक ही तीर से दो निशान आपको होने वाले। यदि एलसीएम किसी विद्यार्थी को एलसीएम से पता हो तो इन दोनों का हर का एलसीएम निकाल लेना है। क्लियर है? और एलसीएम से भी इसको कर सकते हो, परंतु एलसीएम से आपको नहीं बता रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको एलसीएम भी बता दूंगा कैसे निकालना है। क्लियर है? यहाँ पर माइनस का है तो संख्या उतारेंगे। क्या है? 9/8 माइनस 7/6। क्या करेंगे हम? तिरक गुना वैसे 9 का इस 6 में गुना करो तो 9×6 = 54 आ जाएगा। तो 54 को यहाँ पर मैंने लिख दिया। क्लियर है? माइनस वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे? इस 8 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर 7×8 = 56 आ जाएगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? क्या करा? 9×45 9×6 = 54, और 8×45 8×6 = 48, 8×7 = 56। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब इन दोनों का गुना कर दो तो 8×45 8×6 = 48 आ गए। यहाँ पर देखो, अब देखो 54 में से 56 नहीं जाएगा तो 56 में से क्या जाएगा? 54। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2। अब 2 किसका बचेगा? ध्यान रहे, माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या दोनों में से क्या? ये प्लस है, ये माइनस है। घटाया हमने तो 56 में से 54 गया है तो बचा 2। अब 2 जिसमें से बड़ी संख्या रहेगा चिन्ह उसका लग जाएगा। बड़ी संख्या किसका चिन्ह? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया। बटा में कितना आ जाएगा? 48। काट दो तो क्या किस रूप में कटेगा? 2×1 = 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 24। क्लियर है? यदि ये 2 नीचे रहते तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ये 1 नीचे रहते तो हम नहीं लिखते, परंतु एक ऊपर, इसका बहुत कुछ महत्व, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? यदि यहाँ पर प्रश्न प्लस की बात की जाए तो आपके प्लस की बात की जाए तो आपका 56 और 54 कितने हो जाते? 0 110। तो कितना है? 110 बटे कितना आ जाता है आपका? 48। काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 58। और 58 से भी से काटोगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली किससे काट सकते हो? 2 से 58 से। यहाँ पर देखो कितने में 5 कम 5 दून 10, कितना बच गया? फिर 5 दून 10, 55 बटे कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है? और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा यदि प्लस में होता। तो क्या किया मैंने? प्लस कर लिया। 56 और 54 110 हो जाएंगे। 110 को 2 से काटेंगे तो 55 बार कटेगा ये, और ये 48 कितनी बार? 24 बार। राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। मतलब दोनों के 2 प्रश्न बता दिए, 2 प्लस के बता दिए, 2 माइनस के रूप में बता दिए। आगे बात समझ में? कुछ नहीं कहीं नहीं करना। भिन्न का जोड़ है तो जोड़ कर देना। देखो क्लियर है? माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। मतलब जोड़ का, भिन्न का जोड़ भी आपको समझ में आ चुका होगा, घटाव भी आ चुका होगा, क्योंकि दोनों में एक ही प्रश्न है, बस चिन्ह का परिवर्तित रहने वाला है। यहाँ से हम अगली वीडियो जो आपकी, सॉरी अगला जो प्रश्न है भिन्न का गुना, वो देखेंगे और भाग देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भिन्न का गुना,
भिन्न का गुना देखिएगा। क्लियर है? तो भिन्न का गुना जब भी आपका रहेगा तो देखिएगा पहला प्रश्न आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भिन्न के गुना में क्या है, जैसे 9/3 और गुना आपको दे दे यहाँ पर 11/4। क्लियर है? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्लियर है? तो भिन्न का जब भी आप गुना करोगे तो आपको एक सिचुएशन यहाँ पर ध्यान रखनी, वो कैसे? क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुना कर लेना और नीचे नीचे वाली संख्या का गुना कर रहा है, जो कट रहा है उसे काट देना है और नहीं कट रहा डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ये तो बात हो गई, परंतु उससे पहले आप क्या करोगे? उससे पहले क्या करना है आपको? यदि 9 है जैसे बट्टे में 3 है तो ये दोनों क्या है भाग में, तो कट रहा है तो काट देना है और नहीं भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर 9 है और 3 है तो 9 से ये 3 कट रहा है तो पहले काट दो, ये छोटा रूप हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं काट दूं यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको काट दिया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 आ गया, नीचे 1 और इंटू 11/4। क्लियर है? ये तो यदि यहाँ पर ये बट्टे में था तो काट दिया, ये बट्टे में हो तो ये भी काट दो, और ऐसा भी नहीं हो तो तिरेक बटे में हो, जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 18 होता है या 9 होता है या 3 होता तो इस तिरेक से भी हम इसको काट दें। यहाँ पर 11 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होता तो मैं इससे तिरेक से भी काट सकता हूँ। मतलब या तो बटे बटे में कट रहा हो या ये दोनों कट रहे हो बट्टा में, या तिरेक गुना आप काट सकते हो। ऊपर ऊपर वाला नहीं कटेगा और नीचे नीचे वाला नहीं कटेगा। क्लियर है? ये आ गया इसका छोटा रूप। अब क्या करेंगे हम? ऊपर वाली संख्या का गुना कर लेंगे, 11 3 33 और 4 एकम 4। ये आ गया आंसर। बड़ा ही सिंपल है। क्लियर? यदि नहीं भी काटोगे तो क्या करोगे? इसका ऊपर गुना यहीं पे करेंगे तो 11 नाम 99 और 3 चुक 12, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 एक अन्ना 3, 3 एक अन्ना 3 सॉरी 3 3 3 और 3 चुक 12। क्या रूप आया? तो ये हो गया सिंपल। क्लियर? पहले ही काट दोगे तो हमें इतना काटा और इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सिंपल प्रश्न, यदि बड़ा सवाल देते 23 24 25 तो उसका गुना करने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए इसका पहले छोटा रूप कर लो। क्लियर है? यहाँ पर देते तो आपको 99 इंटू 11 करो, तो उससे पहले ही इसको काट दो तो उसका छोटा रूप हो जाए और गुना करने में हमें दिक्कत ना हो। क्लियर है? एक और प्रश्न गुना का समझिएगा। यदि आपको प्रश्न ऐसा दे दे, कैसा? यहाँ पर मैंने दे दिया आपको 9/5 गुना आपका दे दिया यहाँ पर 10 बटे, क्लियर? 10 बटे कितना दे दिया यहाँ पर आपका 18। तो इसको कैसे सोल्व करना? पहले आपको क्या सिचुएशन लगानी? यदि ये 9 से ये 5 कट रहा है तो काट देना, तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं कट रही। यदि 2 से ये कट रहा है 10 और 18 ये भी कट रहा है तो इसको काट दो। क्लियर? ये भी नहीं कटा होगा तो क्या करेगा? 9 और 18 ये तिरेक गुना में काट सकते हो और 5 से इस 10 को काट सकते हो। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा? इस तिरेक से ये काट दूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? 9 एकम 9। क्लियर है? और यहाँ पर बचा कितना? याद रखना 2। क्लियर है? तो गुना चिन्ह में से कोई सा 5 से इसको काट दो तो 5 एकम 5, यहाँ भी एक बचा और यहाँ पर 5 दून 10 आ गया और 9 दून यहाँ कितना? 18 आ गया। तो 2 का इसमें गुना करोगे तो चाहो तो आप इस 2 से ये भी काट दो और 1 से 1 भी काट दो। तो क्लियर? कितना आ जाएगा? 1 या 0 भी आप इससे मान सकते हो। क्लियर है? आई बात समझ में? और यदि गुना भी नहीं करोगे, नहीं भी काटोगे तो 9 इंटू क्या है? 5 है और 10/18, तो यहाँ पर इसका गुना करोगे तो 90 आ जाएगा और 18 5 90। क्लियर है? तो जी एक से इसको काटेंगे तो डायरेक्टली आंसर क्या निकल का आया? 1। तो यहीं पर मैंने पहले ही बता दिया, कट रहा है तो काट दो, उसको आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2 प्रश्न बता दिए। अब रहा भिन्न का हमारा भाग, तो वो भी देखेंगे, है ना? मैंने कहा ना पूरी आल टोटल चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला। भले वीडियो बड़ा बन जाएगा पर एक ही झटके में आप भिन्न का जोड़ घटाव और गुना भाग सीख जाओगे। तो भिन्न का भाग, क्लियर है? ये आ गया भिन्न का भाग, थोड़ा सा ये क्लियर है? तो देखिएगा पहला प्रश्न है भिन्न का भाग का। भिन्न के भाग में भी आपको कुछ नहीं करना, एक सिचुएशन बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 6/7 भागित आपका दे दिया मैंने यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दे दिया आपका 15 भागित आपका यहाँ पर मैंने दे दिया, क्लियर है, 28, है ना? ये सिचुएशन दे दी। तो आपको क्या करना है? ये 6/7 तो इसके बट्टे में है ही सरी पहले से, और भागित ये आ जाएगा। तो पहले ही मैंने बताया यदि ये संख्या कट रही तो काट देना है, नहीं भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे? सिंपल तरीके से 6 के बट्टे में क्या है? 7 है और ये पूरा उठकर कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। तो ऐसी सिचुएशन हमें नहीं करनी। एक ट्रिक बताऊंगा कैसी। 6/7 तो वैसे का वैसा रहेगा, जो भी गुना है उसकी जगह क्या लगा दो, सॉरी जो भाग है उसकी जगह गुना लगा दो और संख्या को पलट दो। कैसे? ये 28 ऊपर चला दो और इस 15 को नीचे कर दो, बस
इतना काम आपको भाग में करना है। फिर वैसा का वैसा गुना के रूप में आ गया, बस आप गुना कर लो ऊपर ऊपर वाले का नीचे नीचे वाले का। यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर वाले का गुना कर लो और नीचे नीचे वाले का गुना कर लो। क्या किया है, सेम सिचुएशन 6/7 6/7 लिख दिया, का भाग है, भाग की जगह मैंने गुना कर दिया और संख्या को पलट दिया। क्लियर। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 7 से ये कट जाएगा, 7 चुको 28। क्लियर है। तो ऊपर यहाँ ये भी कट जाएगा 3 से, 3 त्रिया 3 एकम 3, 3 दून 6 और 3 पंच 15। तो ऊपर बचा क्या हमारे पास 2, नीचे क्या बचा 7 एकम 7। क्लियर है। 7 चुक 28 और 3 पंच 15। क्लियर है। अब देखो ये इससे मत काट देना क्योंकि ये ऊपर ऊपर वाले है, नहीं कटेगा। तो ये इसका इधर गुना करो तो कितना आएगा, 4 दून 8 और 8/5 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। जिससे आप यहाँ पर हम 28 × 6 करते तो ये हमें कट गया, तो इससे हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या करते 28 ऊपर ऊपर वाले गुना करते, 28 × 6 करते। क्लियर है। फिर 15 × 7 करते, फिर बड़ी संख्या आती फिर उसको काटते तो यही रूप आएगा। इसलिए मैंने पहले बताया यदि संख्या कट रही तो उसको काट दो। हमें ऐसे बड़े बड़े प्रश्न मतलब बड़ी बड़ी संख्या में दिक्कत ना हो। जैसे 28 और 6 का गुना हमें नहीं पता, 28 को पढ़ा नहीं पता, पहले गुना करो फिर काटो, इसलिए उसको पहले ही काट दो तो छोटा रूप हो जाए। क्लियर। एक और प्रश्न भाग का जरा देखिएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न में ले लेता हूँ, कोई भी प्रश्न आपको सामने दिया रहेगा क्योंकि संख्या आपकी बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर 12 बटे आपका दे दिया 20 और भागित आपको दे दे 17 भागित आपका दे दे 24। क्लियर है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वैसा का वैसा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे 12/20 तो वैसे का वैसा आ जाएगा, गुना भाग की जगह गुना और संख्या पलट लेंगे और ये 17। अब देखो ये संख्या नहीं कट रही, चाहो तो आप इससे इसको काट दो या इससे इसको काट दो। तो यहाँ पर 6, देखो यहाँ पर ये कट रहा है 2 से, तो इसको काटो तो ये 6 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा। आ गई बात समझ में। फिर भी कट जाएगा एक और बार, देखो ये क्लियर है 2 से, तो ये कितनी बार कटेगा 3 बार और ये कितनी बार 5 बार। क्लियर है। तो किस रूप में आ गया ये 3/5। क्लियर है। 3/5 में आ गया ना ये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा 3/5 और भागित में क्या है 24/17। बस ऊपर ऊपर वाले गुना कर लो, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 त्रिया 72। कितना आ गया 72 आ गया और 17 पंच 85। क्लियर। और यहाँ पर डार्क लिए आप लिखना चाहो तो ये 21 से 3 से कट जाएगा और चाहो तो आंसर भी लिख सकते हो। क्लियर। यदि प्रश्न में आंसर दे तो आंसर बड़ा है तो बड़ा ही लिख दो और यहाँ पर 3 से भी काट सकते हो। क्लियर है। कितना आ जाएगा 3 दून 6, 1 बच जाएगा, 3 चुक 12 और 3 एकम 3, 3 दून 6, सॉरी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है। क्योंकि नीचे आपका 25 आ जाएगा तो 3 से नहीं कटेगा। डार्क के लिए आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। क्लियर है। आई बात समझ में। एक ही प्रश्न में मैंने आपके 7 से 8 9 10 प्रश्न करा दिए। क्लियर है। बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाया, हालांकि समझ में भी आ चुका होगा। क्लियर है। तो यहाँ से बढ़िया से प्रश्न देखिएगा। ये आपका पहला प्रश्न प्लस का है, ये माइनस का है। स्क्रीनशॉट लेते तक ध्यान रखना। क्लियर है। 2 प्रश्न हो गए। यहाँ पर ये माइनस का था तो माइनस के रूप में बता दिया, और यदि प्लस में करना चाहो तो एक और प्रश्न बनाना चाहो तो ये कर सकते हो। यदि नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्टली क्या करो, माइनस माइनस वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना और ये प्लस प्लस वाले का स्क्रीनशॉट। क्लियर है। आ गई बात समझ। ये भिन्न का गुना है। इसके भी 2 तरीके बताए। यदि संख्या पहले कट रही तो काट दो, नहीं भी कट रही तो मैंने इसका गुना करके इधर बता दिया ये। क्लियर है। ये दूसरा प्रश्न सोल्व कर दिया लाइन से, उसके साइड में बताई दूसरी स्टेप। क्लियर। कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैंने काटा है तो ये बता दिया और ये अगल से। क्लियर। यहाँ पर मैं इतना पेड़ बना देता हूँ ये। क्लियर। ये अगल से, तो ये पहले प्रश्न का आंसर यहाँ हो गया, दूसरे का यहाँ हो गया। यदि इस स्टेप से करना चाहो तो पहले का आंसर यहाँ हो गया, दूसरे का आंसर यहाँ हो गया। आ गई बात समझ में। ये आपका यहाँ पर बेसिक तरीके से भिन्न का भाग और ये दूसरा प्रश्न। क्लियर है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये था भिन्न का जोड़ घटाव और गुना भाग, एक ही वीडियो में आपको बता दिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।